अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे और सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग ट्यूटोरियल्स के ऊपर और मेरा नाम शमीम है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th उर्दू का छठा सबक और सबक का नाम है मिट्टी का तेल। ठीक है, इसमें हम इस सबक को पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें समझने वाले हैं और इसी सबक के जो सवाल और जवाबात हैं वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आपको वीडियो अच्छे से देखनी है और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा नाम लिखना है और बताना है कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम आज के अपने इस सबक को शुरू करते हैं। शाबाश बच्चों, मैं मिट्टी का तेल हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो स्टोरी बताने वाला है ये खुद मिट्टी का तेल है। क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों मैं क्या हूँ? मैं मिट्टी का तेल हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। साथ में ही क्या कह रहा है? कह रहा है कि आज मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा। गौर से सुनिएगा, आप लोग इस कहानी को अच्छे से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं इसकी कहानी, गौर से सुनते हैं। जब इंसान को पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में छुपा हूँ तो मशीनों की मदद से उसने मुझे ऊपर खींचा। कहते हैं कि जब इंसान को ये पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में हूँ, ज़मीन के नीचे हूँ, छुपा हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे ऊपर खींचा। कैसे खींचा? मशीनों की मदद से, मशीनों के ज़रिए मुझे ज़मीन से बाहर निकाला। जिस जगह में ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ उसे मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। मिट्टी का तेल खुद ही कह रहा है कि जहाँ से मुझे निकाला जाता है, जिस जगह से मुझे ज़मीन से बाहर निकाला जाता है, तो उस जगह को या तो मिट्टी के तेल का कुआं कहते हैं या फिर मिट्टी के तेल का चश्मा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कश्मीर में कहते हैं नाग, जहाँ से पानी निकलता है, वैसे ये भी पानी की सूरत में निकलता है तो इसको चश्मा कहा जाता है। ऑलराइट, चश्मे से निकलते वक्त मेरी सूरत सियाह गाढ़े मादे की होती है। अच्छा, क्या कह रहा है कि जैसे ही मुझे चश्मे से निकाला जाता है, मुझे इस कुएं से निकाला जाता है, तो मेरी सूरत कैसे होती है? जैसे मतलब सूरत सियाह गाढ़ा, सियाह होता है काला और गाढ़ा मतलब मोटा, मादे की तरह होती है। ठीक है, वो लिक्विड टाइप की होती है। और ब्लैकिश कलर, लेकिन मोटा ब्लैकिश कलर का गाढ़ा लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर मुझे सफाई के मरहले से गुजरना पड़ता है। कहते हैं फिर मुझे साफ़ किया जाता है, मुझे रिफ़ाइन किया जाता है। सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के ज़रिए पहुंचाया जाता है। जहाँ पे इसको साफ़ किया जाता है उस फैक्ट्री में इसे बड़ी बड़ी पाइपों के ज़रिए लिया जाता है। जैसे हमारे घरों में नल के ज़रिए पानी आता है, पाइप्स के ज़रिए पानी आता है, वैसे ही इसको उस फैक्ट्री तक पाइपों के ज़रिए पहुंचाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। फिर मिट्टी का तेल क्या बोल रहा है कि जब मुझे सफाई घरों में पहुंचाया जाता है वहाँ पे फिर मुझे अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है, रिफ़ाइन किया जाता है। मेरा रंग खूब निखर जाता है। फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ जिससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज़ चलते हैं। और कह रहा है कि जब मुझे अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है तो मेरा रंग चमकने लगता है, खूब निखर जाता है। निखर जाने का मतलब होता है चमकना, मेरा रंग चमकने लगता है। और फिर मैं क्या कहलाता हूँ? पेट्रोल कहलाता हूँ। और फिर इसी पेट्रोल से तेज़ रफ्तार ये गाड़ियाँ जो आप देख रहे हो ये चलती हैं, ये जहाज़ चलते हैं, ये बाकी कारखाने वारखाने चलते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ चलते हैं। ओके, लेट मी एडजस्ट इट। ऑलराइट, जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। कहते हैं जब मेरी पूरी तरह से सफाई नहीं होती है तो लोग मुझे क्या कहते हैं? मिट्टी का तेल ही कहते हैं। ठीक है, तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है। तो कहता है कि जब तेल निकाला जाता है और फिर जो मेरे अंदर जो बाकी मवाद रह जाता है तो उससे वो काफ़ी गाढ़ा होता है, मोटा होता है और वो फिर बाकी कामों में काम आता है। और उस शक्ल को ग्रीस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीस, जो हम अपनी गाड़ियों में लगाते हैं, दुकान की शटरों में लगाते हैं या बाकी जगहों पर जो लगाते हैं, ग्रीस आपने सुना ही होगा। तो ये वो शक्ल होती है
ये वो वाला हिस्सा होता है जो बाकी मवाद रह जाता है तेल के निकलने के बाद। ठीक है। ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। और ये ग्रीस क्या काम करता है, मशीनों के जो पुर्जे होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनको मतलब स्मूथली काम करने के लिए, उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत काम आता है। उसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। कहते हैं कि ये ग्रीस निकलने के बाद भी जो बाकी मवाद रहता है, जो बाकी मतलब एक्स्ट्रा पार्ट रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको तारकोल कहा जाता है। तो तारकोल आपने सुना ही होगा, जो सड़कें वगैरह बनाने के काम आता है। आप जिन साफ़ सुथरी और पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उन पर तारकोल बिछा होता है। तो क्या कहते हैं कि जिन सड़कों पे आप चलते हो, जो साफ़ सुथरी पुख्ता सड़कें होती हैं, पक्के रोड जो होते हैं, उन पे जो चलते हो या गाड़ियाँ चलाते हो, तो उन पे क्या होता है, उन पे तारकोल बिछा होता है। वो जो मैग्डम जिसको हम कहते हैं, उसमें तारकोल होता है और तारकोल की वजह से ही वो मैग्डमाइज होती हैं। तारकोल को रेत और बाजरी यानी बजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। कहते हैं तारकोल को किस चीज़ में मिलाया जाता है, इसको रेत में मिलाया जाता है और बाजरी के अंदर मिलाया जाता है और फिर मिक्स करके सड़कों की तामीर के लिए ये काम में लाया जाता है और फिर इनसे सड़कें बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सड़क जो है ये पक्का है, तो पक्का रोड है, तो इसमें ये मैग्नेमाइज है। और ये किस चीज़ से मैग्नेमाइज हुई है, इसमें बाजरी डली हुई है, रेत डली हुई है और तारकोल डला हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यूं तो मेरा वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। कहता है कि इस तरह से मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा जो है बेकार नहीं जाता है, हर एक हिस्से से कोई ना कोई काम लिया जाता है। जैसे हमने देखा ऊपर, पेट्रोल निकलने के बाद जो बाकी रहता है उसको मिट्टी का तेल कहा जाता है, जो पहले लैंटर्स में डाला जाता था, लैंप्स के अंदर डाला जाता था। ठीक है, या बाकी जो हिस्सा बचता है उसको तारकोल बनाया जाता है, ग्रीस बनाया जाता है, बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता है। लैंप और लालटीन से जलकर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ। जो मिट्टी का तेल है ये लैंप में डलता है, लालटीन में डलता है और जो अंधेरे घर होते हैं उनको ये रोशन करता है। ठीक है, मतलब लाइट देने के काम भी ये आता है। स्टोव भी मेरे दम से जलता है। जो स्टोव होता है, जो आप ये शक्ल में देख रहे हैं, इसको स्टोव कहते हैं। ये भी किसके दम से चलता है, इसमें भी मिट्टी का तेल ही डाला जाता है और फिर मिट्टी के तेल पे ये चलता है। मेरे बचे कुचे मैल से मोमबत्तियां बनाई जाती हैं। और जो इसका बाकी हिस्सा होता है, जो बाकी बचा कुचा हिस्सा होता है, तो उस मैल से, वो असल में तेल की मैल होती है और उस मैल से क्या बनाई जाती हैं, मोमबत्तियां, कैंडल। ठीक है, शम्मा जिसको हम कहते हैं, कैंडल इसी हिस्से से बनाई जाती हैं। और कैंडल किस काम आती है, फिर हमें रोशनी देने के काम आती है। इन्हें बेशुमार फ़ायदों की वजह से मुझे सियाल सोना भी कहा जाता है। कहता है कि इन्हीं बेशुमार, यही जो लातादाद फ़ायदे हैं मेरे, इन्हीं की वजह से मुझे क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, सियाल सोना कहा जाता है। अब यहाँ पे सियाल का मतलब यहाँ पे बहती हुई चीज़ है। बहती मतलब जो फ्लो हो, लिक्विड फॉर्म में हो। लिक्विड गोल्ड भी आप इसको कह सकते हैं या ब्लैक गोल्ड भी इसको कह सकते हो। सियाह का मतलब होता है ब्लैक और सियाल का मतलब होता है जो बहने वाली हो, जो फ्लोइंग हो। तो ये चूंकि फ्लोइंग होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसलिए इसको सियाल सोना भी कहा जाता है। ऐसे आप समझ सकते हो कि लिक्विड गोल्ड भी इसको कहा जाता है, मिट्टी के तेल को। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा जो सबक था ये हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं अल्फाज माने को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स। गहराई, गहराई का मतलब होता है सबसे नीची जगह। कुआं, कुआं का मतलब चश्मा। गाढ़ा का मतलब मोटा, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। निखर जाना मतलब चमकना, ये भी मैं बता चुका हूँ। नापाइद का मतलब होता है नाबूद या गायब। ग्रीस तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तेल का एक किस्म जो मशीनों के पुर्जों को चिकना रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो यही चीज़ है, इसको ग्रीस कहा जाता है। तारकोल मिट्टी की मोटी ता, तेल की मोटी ता जो सड़कों पर बिछाई जाती है, जो सड़कों पर बिछाया जाता है ना, उसी को तारकोल कहते हैं। सिंपल सी बात है। और सियाल का मतलब होता है बहती हुई चीज़, जिसको हम कहते हैं फ्लोइंग। क्या कहते हैं, फ्लोइंग, या लिक्विड भी कहते हैं। लिक्विड चूंकि फ्लोइंग ही होता है खुद, तो लिक्विड ही याद रख लीजिए, इसलिए इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बचते हैं सवालों जवाबात। ये हम नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।